नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम मैं जगत सदगुरु श्री महाअवतार बाबा जी, परम पुराण पुरुष श्री लाहिड़ी महाशय जी एवं मेरे वर्तमान गुरु श्री धनंजय जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्यार अपना पेश करता हूँ, अनंत कोटि अपना धन्यवाद पेश करता हूँ, अनंत कोटि सादर जो इस चरण स्पर्श पेश करता हूँ। साथियों, आज आप लोगों के बीच में, हाँ वो तो ठीक है, पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को जो है बहुत ही अपना पिछले वीडियोस को, इस चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दिया। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आज ये वीडियो जो है हम लोग लेकर चलते हैं अपने 18 दिसंबर के वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि उससे रिलेटेड ही एक माताजी का जो है मुझे फ़ोन आया था कि आपने उसमें बताया था क्षमा ध्यान वगैरह, तो कृपया कर्मों के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा बताने की कृपा करें। मैंने उनसे कहा था, निवेदन किया था मैंने कि आप इस सवाल को जो है कमेंट में डालें, पर माताजी का ऐसा कहना था कि मैं लिखती नहीं हूँ, मैं सुनती हूँ, और सुनने के बाद आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में था तो मैंने आपको फ़ोन किया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उन माताजी का भी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग इस विषय को जो है आज लेकर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, पर मैं आप सभी से विनती करता हूँ साथियों कि यदि आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने सवालों को ज़रूर लिखें। धन्यवाद। फ़ोन करने से बेहतर है कि कमेंट में सवाल आए, तो कमेंट में सवाल आने से फ़ायदा ये होता है कि और लोगों को भी उस सवाल के बारे में जानकारी मिलती है और वो लोग उस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उन माताजी का। और आज जो है हम लोग फिर से उस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं जो कर्म। उस वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई थी कि कर्म किस तरीके से हमारे जीवन के साथ जुड़े होते हैं और उन कर्मों को लेकर ही हम अपने वर्तमान जीवन में आते हैं और हमारे जीवन में, वर्तमान जीवन में जो भी लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो, या बेटे बेटियों के रूप में हो, या किसी भी अन्य रूप में, बहू के रूप में हो, ये सभी लोग हमारे जीवन में हमारे पूर्व कर्मों की वजह से आए हुए हैं। खास तौर पे जो नज़दीकी लोग हैं उनके साथ निश्चित है कि हमारे गहरे कर्म हैं। इनके बाद जो लोग आते हैं हमारे रिलेटिव्स, उनके साथ भी हमारे कर्म होते हैं, और जान पहचान वाले रिश्तेदार लोग, रिश्तेदारों के अलावा अड़ोस पड़ोस के लोग, इनके साथ भी हमारे गहरे कर्म होते हैं। और ये लोग दूसरे किसी परिवार के होने के बावजूद हमारे करीबियों में आ जाते हैं। अब जो है इस पर मार्गदर्शन कोई बहुत बड़ी, मतलब हालांकि सचमुच बहुत बड़ी बात है, मार्गदर्शन देने की मेरी औकात नहीं, पर जो गुरुओं से मुझे समझ में आया है या गुरुओं से जो मुझे जानकारी मिली है वो आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, हम लोग इस जीवन में आए हुए हैं केवल अपने कर्मों का निपटारा करके सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाने के लिए, यानी सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन ही हमारा मुख्य उद्देश्य है इस जीवन को प्राप्त करने का। हम लोग नाना तरह के मानवीय कर्मों में जो हमारे कर्मानुसार होते हैं उसमें फंसे हुए रहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो मानव जो होता है जन्म लेने के पश्चात वो अगर
अगर कहीं दूसरी जगह जाता है, कमाने के लिए जाता है या कैसे भी जाता है, तो उसकी पहली ज़रूरत क्या होती है कि वो अपने भोजन पानी का जो है व्यवस्था करे, अपने सोने की व्यवस्था करे। भोजन पानी और सोने की व्यवस्था होने के बाद वो अपना खुद का घर जो है लेने की कोशिश करता है, चाहे वो खरीद कर ले, चाहे किराए का ले। इसके बाद वो शादी विवाह की बात होती है। शादी विवाह में परिवार आ जाता है। परिवार फिर वहाँ पर मतलब उसको कैसा होता है कि भाई जब उसको अपनी सुरक्षा मिल गई है तो परिवार के साथ वो प्यार और जो है बिलोंगिंग के साथ ये सब करने की कोशिश करता है। तो वो देखता है कि मेरा नाम हो लोगों के बीच में, और इसके बाद फिर वो इज्जत कमाने की बात सोचता है, आत्मसम्मान की बात सोचता है, सेल्फ जो है। और इन सभी के बाद वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाता है ना। जाता है ऐसा नहीं कह सकते, कोशिश वो कुछ भी कर ले, सेल्फ रियलाइजेशन की कोशिश कर ले, पर गुजरना उसे इन्हीं चक्रों से होकर होना होता है। जब वो इनसे गुजरते हुए, क्योंकि जब वो संतुष्ट होगा अपने परिवार को लेके, अन्य किसी बात को लेकर, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाता है। बहुत सारे लोग तो सेल्फ रियलाइजेशन जान ही नहीं पाते। बहुत सारे लोगों का ऐसा जो है विचार होता है या समझ होती है कि कोई दूसरा कर दे और हमें उसका फल मिल जाए। इसीलिए लोग जो है मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, या फिर जो है साधु संतों की शरण में जाते रहते हैं, उनसे अपने कर्मों को काटने की विनती करते हैं। तो साथियों, उस वीडियो में ही आप लोगों को ये बताना हुआ था कि कोई भी किसी के भी कर्मों को काट नहीं सकता। हाँ, अगर उनकी आप पर या आपकी उन पर अगाध श्रद्धा है और उनका आप पर प्रेम है, स्नेह है आपसे, तो वो अपना सानिध्य आपको देकर उस जो पीड़ा से या उस जो भी आपके सामने जो समय आता है उससे किसी तरीके से जो है मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करते हैं। मुक्ति दिलाने का मतलब ऐसा होता है कि ज़ीरो कर देना, ऐसा नहीं होता है। मुक्ति दिलाने का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी कार्य को करने से या कोई भी कार्य होने से आपको 100% पीड़ा होती है, तो वो जो है अपनी उपस्थिति से, अपनी उपस्थिति में जो उच्च चेतनाएं होती हैं, वो अपनी उपस्थिति में उसकी पीड़ा को 10%, 5% तक ला देती हैं, 25%, 50% कर देती हैं। इस तरीके से हमारा जो है कार्य आगे बढ़ता रहता है, जीवन आगे बढ़ता रहता है साथियों। अब लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास उस पर इतना हो तो वो गुरु हमें या फिर वो जो भी शक्ति है वो हमें पार लगाने की कोशिश करती है। हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब हम सेल्फ रियलाइज होते हैं तब उसके बाद हम उस परम को जानने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब वो परम जो हमने ईश्वर के रूप में हमने पिछली बार जानने की कोशिश की, ईश्वर तो नाम है। अब हम किसी को ईश्वर कहना मतलब मेरे समझ से बाहर की चीज़ है असल में वो, क्योंकि किसी को नाम देना, कोई भी नाम देना, ये नाम तो तब आया जब देवनागरी लिपि या संस्कृत की भाषा का जो है अवतरण हुआ। वेद पुराण भी तब ही लिखे गए। तो क्या उसके पहले, संस्कृत भाषा के पहले क्या भाषा नहीं थी? हमने देखा है। तो उस समय या उसके पहले प्रागैतिहासिक काल में भी जब लोग थे, हमने पढ़ा है कि पहले जो है लोग पत्थरों से शिकार किया करते थे, या पत्थरों से मतलब करके अग्नि प्रकट किया करते थे। उसके बाद जो है अपने भोजन की व्यवस्था के लिए उन्होंने लकड़ी का जो है प्रयोग किया, लकड़ी के हथियार बनाए। लकड़ी के हथियार के बाद फिर उन्होंने जो है लोहे का खोज किया, लोहे की जो है उन्होंने जो है वस्तुएं बनाई और उससे जो है अपना जीवन यापन किसी तरीके से किया। जो मैंने पहले बताया कि बेसिक जो ज़रूरतें थी, खाना पीना और नींद, इसमें जब इंसान था
तब भी तो वो लोग मतलब थे ही, मतलब जो परम था वो था ही। उसको किस नाम से कोई जानता था? कोई नाम नहीं, तब कोई भाषा नहीं थी। उसके पश्चात जब सारी बातें होती गई, तब उसके बाद उन लोगों ने फिर रहने के लिए कोशिश की, अपनी रहने का अपना घर बनाया। रहने के बाद फिर धीरे धीरे जो है परिवार, शादी सारी कुछ होती गई, और हमने वो देखा है कैसे हुआ है सारा कुछ जो है साथियों। हम इतिहास में उस चीज़ को पढ़ चुके हैं। बस होता क्या है कि हम भूल जाते हैं, तो कृपया भूलें नहीं, उस चीज़ को याद रखें। और इसी चीज़ को लेकर चलते हुए साथियों हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जब हम अपने कर्मों के वजह से जब इस जीवन में आए हुए हैं, तो हमारे अगल बगल के लोगों के साथ हमारे कार्मिक बंधन उतने स्ट्रांग हैं, जिनके साथ जितने स्ट्रांग कार्मिक बंधन हैं, अच्छे या गलत जो भी, वो उतना ही हमारे करीब है। जिनके साथ हमारे अच्छे कार्मिक बंधन है वो हमें उतना सुख देते हैं, और जिनके साथ हमारे गलत कार्मिक बंधन है वो हमें उतनी तकलीफ देते हैं, या हम उन्हें तकलीफ देते हैं। बात एक ही हो गई। हम उन्हें प्रेम करते हैं, बात तो एक ही हो गई। जो हम देते हैं वही प्राप्त होता है, ये सृष्टि का नियम रहा है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी वजह से मेरे जीवन में जो है उथल पुथल मची रहती है, या मेरे जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी वजह से मेरे जीवन में चाहे जितनी उथल पुथल आए वो शांत हो जाती है, उसमें मुझे संबल मिलता रहता है। तो ये सब हमारे पूर्व कर्मों की वजह से हमारे जीवन में ये लोग हैं, इस बात का हमें सदैव भान रहे साथियों। अब यहाँ पर जो बातें आती है, लोग कहते हैं कर्म, कर्मों की वजह से हमें जीव, तो कर्मों को खत्म कैसे करें? तो निश्चित होता है कि कर्म ऐसे होते हैं कि इनको आप खत्म कर्मों की वजह से ही कर सकते हो। यानी या तो फिर जैसे मैंने बताया था उस वीडियो में कि हम क्षमा ध्यान करें। क्षमा ध्यान आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो रबर है ना। कर्म यानी अगर वो गुनाह है, लिख दिया गया है, तो क्षमा ध्यान एक ऐसा रबर है, प्रार्थना एक ऐसा रबर है जो उस गुनाहों की तीव्रता को कम करता है, रब करता है। रब, रबर का काम ही रबर है, वो रब करता रहता है। इसके अलावा साथियों एक और राज की बात आप लोगों को बताता हूँ। मैं गुरुदेव श्री महाअवतार बाबा जी का बहुत 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 ज़्यादा आभारी हूँ कि ऐसे गुरु जो अपने ज्ञान को मुझ पर प्रकट कर दिए, और फिर वो सारी बातें तो हम लोग बाद में भी किसी वीडियो में करेंगे, उस पर नहीं जाते हैं। पर ये जो बातें हैं ये गुरुदेव की ही वजह से मेरे जीवन में प्रकट होती रही हैं सदैव, किसी न किसी वजह से। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि हम क्रिया से या कर्म से बच सकते हैं, पर उसके लिए जरूरी है कि हम तन से, मन से, भाव से, वचन से, मन से, भाव से, वचन से, कर्म से, क्रिया से, सब कुछ समर्पित हूं, या उस क्रिया को समर्पित करें उस परम को। हमने उसे देखा नहीं, हमने उसे जाना नहीं, पर आपको बता दूं साथियों, हम उसका अनुभव तो कर ही सकते हैं। हम देख रहे हैं, देख रहे हैं तो ये देखने की शक्ति निश्चित है कि उस परम से ही हमें मिली हुई है। हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप लोगों से बात करते हैं, तो ये बोलने की जो शक्ति है ये भी उस परम की वजह से ही हमें मिली हुई है, उस चेतना की वजह से, उस चैतन्य की वजह से। हम जो सुनते हैं, कोई बातें होती है सुनते रहते हैं, तो सुनने की शक्ति भी वही हमें देता है। सांस लेने की जो शक्ति हमारे अंदर है, श्वसन क्रिया हमारी अनवरत चलती रहती है, ये उसी शक्ति का प्रताप है साथियों। तो हम उसे देख नहीं सकते पर उसको अनुभव तो जरूर कर सकते हैं। तो उसको हम अपनी क्रिया समर्पित कर दें, कोई भी क्रिया अगर हम क्रिया समर्पित करना शुरू कर देंगे तो निश्चित है कि हम अकर्ता हो जाएंगे,
कर्ता भाव से हम बच जाएंगे। जरूरी है कि हम कर्ता भाव से बचें, अकर्ता बने। अकर्ता हों बनने की जहाँ तक बात आती है तो फिर वहाँ पर मैं आ जाता है, मन आ जाता है, वो तरह तरह के खेल करता रहता है। पर हमें अकर्ता बनना है, अकर्ता होना है। और अकर्ता होने के लिए जरूरी है कि हम अपनी हर क्रिया को उस परम को समर्पित करें। जैसे अभी होता क्या है, मानव बड़ा होशियार होता है, बड़ा जो है चालाक होता है। कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया, और अगर कुछ गलत हुआ तो दूसरे ने किया, उसने किया, बराबर है। तो यही करना है साथियों। बस यहाँ पे खाली क्या करना है, जैसे कुछ बुरा होता है तो हम उसने किया, किसी पर आरोप रख देते हैं, तो उसने यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की बात न करते उस परम पर हम समर्पित करें। उस परम को इस बात का जो है हम जरूर जरूर जो है श्रेय दें कि वही सब कुछ कर रहा है इस दुनिया में। आप जैसे हमारी सांसें हैं, देखिए आप सांसें रोकने की कोशिश कीजिए, नहीं रोक पाएंगे। आप देखना बंद करने की कोशिश कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, कितनी देर बंद करेंगे, फिर आप देखेंगे। आप सुनने की कोशिश कीजिए, नहीं सुनने की कोशिश कीजिए, पर आप कुछ ना कुछ सुनते। आप कान में कुछ भी भर लीजिए, पर कहीं ना कहीं आप सुनते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। जो हमने अपने पिछले उसमें जो है मौन के उसमें भी इस बात को बताने की कोशिश की थी साथियों। अब जो है यहाँ पर पिछले वीडियोस की नहीं, पर ये चीज है, जैसे हम क्रिया समर्पित करते हैं, कोई भी क्रिया है ना, होने के बाद भी कर सकते हैं, पर अगर होने के पहले कर देंगे तो हम ज़्यादा इस बात से जो है निकल जाएंगे। अकर्ता होने की जो हमारी संभावना है वो बलवती हो जाएगी। जैसे मैं बता दूं आपसे कि कोई काम करने के लिए हम जा रहे हों, तो हम जो है कह दें कि परम इस कार्य को करने जा रहा है। अब यह क्रिया अगर हो गई है तो कहें परम ने इस काम को किया। हमने खाना अगर खाया तो भी कहें कि परम ने इसको खाया। ईश्वर आप कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके सामने, हमारे सामने फिलहाल कुछ उसका आधार नहीं है, तो आप ईश्वर कहिए कि ईश्वर ने खाया। हाँ, ईश्वर सांस ले रहा है, ईश्वर देख रहा है। यानी जहां हम ये कहते हैं कि मैं की जगह आप ईश्वर को श्रेय देना शुरू कर दीजिए, तो इससे आपके अंदर अकर्ता भाव होना शुरू हो जाएगा। और जब क्रिया ही समर्पित होगी, किसने किया, तो ईश्वर ने किया, मैंने नहीं किया। मैं यानी मन है ना। मन के कई प्रकार हैं, कभी वक्त आया तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग भी इसको जो है भली भांति जो है समझते जानते बूझते होंगे, पर जो सच्चाई है वो यही है साथियों। तो क्रिया यदि हम समर्पित करते हैं ढंग से, ये राज की बात है साथियों। क्रिया को अगर हम कोई भी क्रिया करने से पहले अगर हम समर्पित कर देते हैं, या क्रिया हो जाने के बाद भी अगर समर्पित, यानी ईश्वर ने ये किया, करने जा रहा है, कर रहा है या किया, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल क्रियाओं का तीनों ही उस ईश्वर को समर्पित करना शुरू कर दीजिए। जब हम ये कार्य करेंगे तो हम देखेंगे कि कहीं न कहीं उस कार्य का जो बोझ हमारे ऊपर रहता है वो धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाएगा। पर साथियों, ये छल कपट न हो, इसमें पूरे भाव के साथ क्रिया समर्पित हो, मन से समर्पित हो, विचार से समर्पित हो, भाव से समर्पित हो, तो निश्चिंत है कि इसका फल हमें निश्चित मिलेगा और हम अकर्ता भाव को प्राप्त होंगे। और अकर्ता भाव को अगर हम प्राप्त करते हैं तो नए कर्म हमारे जो बनना है वो स्टॉप हो जाएंगे, उन पर कहीं ना कहीं विराम लग जाएगा। तो जब नए कर्म बनना बंद हो जाएंगे, उन पर अगर विराम लग जाएगा, तो रह जाएगा क्या, पुराने कर्म। तो पुराने कर्मों पर भी हम अपनी जो हमारी चेतना है उसका उपयोग करके
उसको धीरे धीरे गुरु शक्तियों का आशीर्वाद लेके, उस परम का आशीर्वाद लेके उन कर्मों को भी धीरे धीरे पार कर लेंगे। पर पहले जरूरी है क्रिया समर्पित करना, और क्षमा ध्यान तो लगातार साथियों करते ही रहें। क्षमा ध्यान यानी जब भी फ्री हों, दिन में, दोपहर में, रात में, शाम को। मैं ऐसा नहीं कहता कि रात में ही बैठें, दिन में ही बैठें। रात में थोड़ी शांति होती है, अच्छी बात होती है। दिन में भी अगर आप बैठ लेते हैं, किसी के साथ हमारा कोई वार्तालाप हो गया है और वार्तालाप होने के पश्चात उसने कुछ गलत कर दिया या मैंने कुछ गलत कर दिया, कह दिया, कर दिया और कह दिया, दो में से एक बातें कुछ भी हो गई, गाली गलौज हो गई इत्यादि कुछ भी, तो हम उस पर मनन तो जरूर करें। अगर हम उस क्रिया पर मनन करते हैं, बैठते हैं, और चाहे उसकी गलती हो चाहे मेरी गलती हो, उस घटना को याद करते हुए उस व्यक्ति की दिव्य आत्मा को अपने ध्यान के क्षेत्र में, आंखें बंद करके बैठे ध्यान के क्षेत्र को जो है जागृत करें, और अपने ध्यान के क्षेत्र में उस व्यक्ति की दिव्य आत्मा को आमंत्रित करें। ऐसा महसूस करें कि उसकी दिव्य आत्मा आपके ध्यान के क्षेत्र में जो है आ चुकी है। आप उसका अपने ध्यान के क्षेत्र में आने के लिए धन्यवाद करें, और साथ ही उस घटना के बारे में उससे क्षमा मांगे, या अगर उसकी गलती रही हो तो उसको आप क्षमा कर दें। मैं आपको क्षमा करता हूं, या अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। और यदि उसकी तरफ से गलती हुई है तो भाई मैं आपको क्षमा करता हूं, कृपया मेरी क्षमा स्वीकार करें। ऐसा बोलकर हम अपने अपराध बोध को कम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि क्षमा या प्रार्थना ये एक डस्टर का काम करती है, रबर का काम करती है, तो इससे हमारे गुनाहों की तीव्रता कहीं ना कहीं, या उस घटना की तीव्रता कहीं ना कहीं कम होती चली जाएगी साथियों। और रामबाण आपके हाथ में है साथियों, क्रिया समर्पित करना। अगर आप क्रिया समर्पित करने में सफल हो गए तो नई क्रियाएं तो आपकी बनने से रह ही गई। तो साथियों, ये वीडियो अभी थोड़ा सा और बड़ा होते जा रहा है। फिर जो है अगले विषयों को हम लोग लेकर आपके बीच में आएंगे, समर्पण या अन्य विषयों को लेकर, या फिर डिस्क्रिप्शंस में या फिर कमेंट में कोई सवाल आता है तो उसको लेकर हम वीडियो जरूर बनाएंगे साथियों। और मैं आप सभी का साथियों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आप सभी से विनती करता हूँ कि इस वीडियो को या इस चैनल को आप लोग अपने अपने संपर्क सूत्रों में जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, चैनल को लाइक करें और करवाएं, तथा सब्सक्राइब तो करना ही करना है साथियों। तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, इतना आप कीजिए साथियों, ताकि ये जो ज्ञान है जो गुरु की तरफ से आता चला जा रहा है या आया हुआ है, या आप सब तक पहुंचाने में मैं सफल हो सकूं साथियों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को जो है अब पूर्ण विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया, इसलिए मैं पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।